इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरटेक इको विलेज 2 में, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। और बीती रात यहाँ पे दूषित पानी पीने के वजह से करीब 200 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। और उनमें से जो कई बच्चे हैं, खास करके बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पास में न्यूमेड हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट है। और ये सारी जो समस्या है वो पीने के पानी, जो सप्लाई में पानी आता है, उसकी वजह से हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ के कुछ रेसिडेंट्स से कि उनका क्या कहना है। ओवरहेड टैंक्स जो है उनसे उन्हें क्या क्या समस्याएं होती हैं, सप्लाई की जो पानी है उनसे क्या क्या समस्या होती है। सर आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं होती है, जो सप्लाई का पानी आता है, ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या क्या समस्याएं होती है। देखिए 2 दिन से काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे थे। मार्ट में अभी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर जैतब जी, उनके द्वारा सोसाइटी के काफ़ी लोगों को मालूम हुआ कि पानी की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए जो पानी पीना है वो थोड़ा उबाल के पीना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि यहाँ पे पानी दूषित पिया जा रहा है जी। तो उसकी वजह से बच्चे काफ़ी बीमार पड़ गए। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि सोसाइटी के जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई है। तो आई थिंक अब जो स्टेट है वो क्लीनिंग कर रही है। और दूसरा जो अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन विभाग है, उनको भी सैंपल समय समय पर इकट्ठा करना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में समय समय पर जांच होती रहे। तो लोगों को ये मालूम होता रहता है कि एटलीस्ट यहाँ पर पानी दूषित नहीं है। या अभी जानने में आया कि एंटी लार्वा मिला है, तो लार्वा अगर मिल रहेगा तो यहाँ पे और भी लोग बीमार पड़ेंगे और बीमारियाँ तो बढ़ेंगी। तो कुल मिला के प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और आने वाले दिनों में इन पर जो उचित कार्रवाई हो वो करे। मैम आप बताइए कि इससे पहले भी क्या ऐसी समस्याएं होती थी। इससे पहले तो मतलब इतने बड़े लेवल पे तो नहीं हो, समस्याएं तो हमेशा ओवरहेड टैंक जो है उससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती थी। यही बच्चों की मतलब जो है पेट में दर्द, पानी में हमेशा इन्फेक्शन जो है कभी ना कभी मतलब होता रहता था। लेकिन उसको जो है हम लोग अवॉइड कर जाते थे कि चलो ठीक है, क्योंकि आरओ का पानी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके वजह से जो है धीरे धीरे जो है वो चीज़ें जो है बढ़ती गई। और आज की डेट में यह है कि आरओ का पानी, सबने आरओ का पानी पिया होगा, लेकिन सारे के सारे बच्चे इन्फेक्टेड हैं और सब बीमार है। कम से कम हमारी सोसाइटी से 200 बच्चे इस समय बीमार हैं। 5 हॉस्पिटल में एडमिट है और यशोदा में है और 5 जो है न्यूमेड में एडमिट है। हालत इस समय इतनी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। 2-3 महीने से लेकर के 55 साल के लोग जो है मतलब बीमार हैं, ये हाल है। मैम आपका नाम। अर्चना सिंह। आप बताइए कि क्या कुछ समस्या होता था ये वाटर टैंक से रिलेटेड, जो सप्लाई आता था पानी का, इससे पहले भी बीमार पड़ने से पहले भी क्या समस्याएं होती। मुझे तो कुछ टाइम यहाँ आए हुए हैं। मुझे तो 2-4 साल हुआ है, पर फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे बच्चों के साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। मेरा तो बच्चा फर्स्ट टाइम शाम को ही स्कूल से आए बच्चे, उसके बाद खाना पीना खाए, फिर बोले मम्मा पेट में दर्द कर रहा है। हमने सोचा कि ऐसे नॉर्मली जो घर के घरेलू उपचार होते हैं हमने कर दिया। उसके बाद फिर और शाम हुई, फिर मम्मा पेट दर्द कर रहा है। हमने कहा क्या करना था, फिर जो भी थी मैंने पेन किलर, थोड़ी सी एसिडिटी की दवा, ऐसा सब कुछ दिया। फिर रात में वोमिटिंग चालू हो गई बच्चे को। फिर रात में तो किसी तरह हमने रात अपना बिताया। तो पीने का पानी अभी कैसे मैनेज कर रही हैं। अभी तो बस बिस्लरी का पानी मंगा रहे हैं। और रात को तो बॉयल करके पिलाया, क्योंकि रात में कहाँ से मंगाते, फिर तो बॉयल करके हमने पिलाया। फिर इतनी टाइम तो सबका वही चल रहा है, बॉटल का पानी, बिस्लरी पानी सब यूज कर रहे हैं। क्योंकि आरओ का पानी में भी इन्फेक्शन का बोल रहे हैं कि पानी टंकी से ही पानी का इन्फेक्शन आ रहा है पानी में, तो फिर हम उसे यूज नहीं कर सकते ना। बात है कैसे मैनेज कर रही हैं। अभी पानी की समस्या है इतनी ज़्यादा, अभी ये इतना प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही है। और इससे पहले पानी की सप्लाई से रिलेटेड क्या समस्या आई थी। आपका नाम। मेरा विजया पांडे नाम है। मैम ऐसा है कि मुझे अभी 1.5-2 साल हुआ है यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टाइम ये है कि ये ऐसी मुझे समस्या से मैं देखी हूँ फर्स्ट टाइम। ये 2 डेज़ हुआ है मुझे। लास्ट नाइट मेरी बेटी का प्रॉब्लम हुआ, वॉमिटिंग हुआ, स्टमक पेन हुआ, तो मुझे लगा नॉर्मल ऐसे ही होता है जो सीजनल, बट एक्चुअली आज उसको फिर से रिपीट हुआ। और लास्ट नाइट मुझे ये काफ़ी, हमारे जो सोसाइटी में 200 बच्चे आज की डेट में इस चीज़ से प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो ये चीज़ मुझे बाद में पता चली कि ये चीज़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। तो मैं तो वैसे आरओ का भी पानी अभी नहीं दे रही हूँ। ऑलमोस्ट अभी मेरी 3 बच्चियाँ हैं, छोटी भी तो इन तीनों बच्चों को मैं बॉयल करके पानी दे रही हूँ। पानी की शॉर्टेज को कैसे मैनेज कर रही हैं अभी। पानी की शॉर्टेज को मैम कैसे मैनेज करेंगे, बिस्लरी बाहर से ला करके पिलाएंगे।
और इनफैक्ट जो हम बाथरूम में भी पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें फिटकरी डाल के उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल हम माउथ वॉश के लिए, हैंड वॉश के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो हम पीने का पानी यूज़ कर रहे हैं मोस्टली उनको बॉईल करके हम घर में अपने बच्चों को दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भी और भी बच्चे बीमार हैं प्लीज़ उस पर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, तो जो ज़्यादा बच्चे हमारे जो 200 बच्चे हमारे हैं वो रिकवर हों जल्दी से जल्दी। मैम क्या कहना चाहेंगी कि सोसाइटी को इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ रामेश्वरी यादव। एक्चुअली मेरा छोटा बेटा है जो कि 5 इयर्स का है और उसको परसों रात को खा पी के जैसे नॉर्मली बच्चे खेलते हैं तो दोनों भाई वो खेले और फिर रात को 3:30 बजे रात को उसको एकदम से सोया था, एकदम से उठ के वॉमिटिंग करने लगा जैसे फूड पॉइजन होता है। जो भी खाया था वो सब उसका निकल गया, वो भी बैक टू बैक 3-4 बार उसने रात 3:30 से 4:30 बजे और तक। क्या क्या समस्याएं होती है पानी की वजह से, पानी की सप्लाई की वजह से? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं वो ऐसा पता चला, लेकिन पहली बार हमने देखा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन जब पेरेंट्स का सबका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे बच्चों का वो हो गया है, और तभी फिर हस्बैंड ने फिर वैली का जो 3 बोतल लेके आए और अभी भी लेके आए हैं, तो अभी उसी से ही खाना बन रहा है, बच्चों को उसी से भी मैनेज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं वीना जैन। अच्छा, क्या क्या आप कब से रह रही हैं यहाँ? मैं 90 से यहाँ हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये मेजर प्रॉब्लम ये इस बार हुई। ऐसे कभी भी सप्लाई होती थी तो पहले इन्फॉर्म कर देते, हम लोग पानी कलेक्ट कर लेते थे। ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक तो हम लोग ये इशू भी समझ भी नहीं रहे तो थे। पहले भी टैंक से कभी पानी आने का कोई भी ऐसा समस्या होता था? सप्लाई होती थी, सफाई होती थी तो हम लोग को इन्फॉर्म कर देते कि इतना टाइम से इतना टाइम तक पानी बंद रहेगा, तो हम लोग कलेक्ट कर लेते थे, थोड़ा स्टोर कर लेते थे, जो भी पता था मैनेज हो जाता था। हाँ, लेकिन आप स्टोरेज कर लीजिएगा 5 बजे तक, मतलब 6 बजे तक आएगा कभी तो नहीं हुआ। हम तो 19 से यहाँ रह रहे हैं और ये जो लास्ट संडे को जब हुआ था तो तभी से पानी के प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई है। हम लोग आरओ का पानी भी पी रहे थे, उसको बॉयल भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे क्या, बड़ा बेटा बीमार, बच्चा इतना बड़ा बेटा उसका पेट नहीं क्लियर हो पा रहा है क्योंकि बॉयल का आरओ का पानी बॉयल करने के बावजूद भी नहीं हो, तब फिर फिल्टर का पानी मंगाया। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी पानी से रिलेटेड समस्याएं जो होती थी वो सब के बारे में क्या कहें? कुछ समस्याएं होती थी ऐसी? नहीं, पहले तो समस्याएं नहीं हुई थी, समय समय पर क्लीनिंग होती रहती थी और टाइमली क्लीनिंग हुई है और नोटिस भी लगाते थे ये दीपावली के टाइम पर। इस बार कुछ बारिश ज़्यादा हुई है और ओवरहेड टैंक्स इनके जो हैं वो ओपन ही हैं ज़्यादातर, तो मेरे हिसाब से जो ओवरहेड टैंक्स ओपन है उनमें हो सकता है बारिश का पानी गया हो या नीचे जो ग्राउंड पे जो टैंक्स है जिससे ये पानी चढ़ाते हैं उससे कुछ बीमारी पनपी हो, तो उसके बारे में तो प्रशासन ही जवाब दे सकता है। लेकिन अभी प्रशासन से भी मेरी बात हुई है, सीएमओ साहब अभी गए हैं और सीएमओ साहब अभी गए हैं, जो कि उन्होंने भी बोला है कि इनकेस कोई भी बीमार पड़ता है तो आप मुझे पर्सनल नंबर उन्होंने अपना दिया है कि बताना, तो बच्चा अगर बीमार पड़ेगा तो वो डायरेक्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज़, तहसीलदार भी अभी गई हैं मैडम और डीएम साहब से भी बात हुई है, तो डीएम साहब हो सकता है पर्सनली विजिट करें शाम तक, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि शाम तक सोसाइटी को विजिट करेंगे। तो प्रशासन लगा हुआ है, अब ये देखते हैं कि कार्रवाई क्या होगी। पानी का सैंपल भी लिया जा चुका है, लास्ट कार्रवाई और रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में तो प्रशासन ही ज़्यादा जवाब दे सकता है। सर आप कहना चाहेंगे कि ओवर हेड टैंक्स जो है उससे क्या क्या, उससे रिलेटेड जो है क्या क्या समस्याएं होती हैं? इतना बड़ा चीज़ हुआ है, उससे पहले भी कुछ समस्याएं, अभी भी क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को पानी के सप्लाई वगैरह? देखिए मैडम, वैसे तो मैं यहाँ दवाई लेने आया हूँ, तो पता लगा कि आप लोग यहाँ जागरूक कर रहे हैं। बाकी शासन और प्रशासन का अहम रोल है। जैसे कि अभी हमारे साथ ही बता रहे थे कि सीएमओ साहब आए और अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ के गए, तो क्या उनका कोई दायित्व तो नहीं है? सीएमओ साहब का कोई कर्तव्य नहीं है कि पानी कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, समय समय पर हम बताएंगे तभी वो चेक करेंगे? क्या अथॉरिटी की अपनी कोई जिम्मेवारियाँ नहीं है? अगर वो अपने कर्तव्यों को ठीक से निभा पाएँ, शासन प्रशासन या हमारे सीएमओ साहब, तो ये इतने ना बच्चे बीमार होते ना मेरे जैसे रिटायर्ड आदमी बीमार होते। तो समस्याएं क्या क्या हैं सर अभी? सबसे बड़ी समस्या है मैडम ये जीवन के लिए पानी तो अमूल्य वस्तु है मैडम। पानी तो हमें पहले ठीक चाहिए, अब वो हमें पानी नहीं दे पा रहे। अथॉरिटी हो या सीएमओ साहब हो,
मैं अकेले बिल्डर को दोष नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि बिल्डर की कुछ कमियाँ हो सकती हैं, बिल्डर के पार्ट पे भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन बिना शासन प्रशासन और सीएमओ के ना ही वो दूर हो सकती हैं, किसी भी कीमत पर नहीं हट सकती है। तो अभी पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है, बंद किया हुआ है? नहीं, सप्लाई इन्होंने पता नहीं जी, मैं तो काफ़ी देर से यही हूँ, हो सकता है बंद कर दिया हो, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि पानी की सप्लाई जहाँ से दे रहे हैं बंद कर दें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वो है कि यहाँ जो पानी आ रहा है वो ठीक आए, जहाँ से भी आ रहा है वो ठीक आए। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मुझे पता है अगर ये, मैंने एक ही शब्द में बात पूरी कर रहा हूँ, अगर प्रशासन और शासन सीएमओ साहब अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करें तो यहाँ ये प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। सर आप बताइए क्या क्या समस्याएं हो रही हैं अभी और हुई हैं इससे पहले? भाई साहब ने तो बता दिया सारी चीज़ें आपको। ये तो एक पार्ट है। सेकंड पार्ट है कि आई हैव बीन सेइंग ये लास्ट 2 years, बट मैं यहाँ पे कभी कोई एसओपी अपनी मेंटेनेंस टीम से नहीं देखा हूँ कि पीरियडिक जाके उसको क्लीनिंग किया जाए। जी। ऐसे बहुत सारे ओवर टैंक्स जाओगे आप देखोगे तो इट इज़ स्टिल ओपन है। मैंने मंकीज आर कमिंग डाउन एंड जंपिंग ओवर देयर। कई बार तो हमने देखा है कि रैट भी मिले अंदर। जी। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एक तो सीएम की चीज़ एक पार्ट है, बट एक पार्ट जो हमारे हाथ में है वो भी तो हम कर सकते हैं ना, जो पीरियडिक अगर क्लीनिंग किया जाए और इस चीज़ों में एक्शन लिया जाए तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है चीज़ों को, बट जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। वेरस अगर मेंटेनेंस अभी 2 दिन डिले करो तो वो आके आपकी नोटिस भिजवा देते हैं या बिजली काट देते हैं जो है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इशू ऑल्सो है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या समस्या है? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो समस्या उत्पन्न हुई 2 दिन से शुरू हो गया था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि हमारी डाइट की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि अचानक डॉक्टर जो हमारे मार्ट में बैठते हैं उनके पास लाइन लगना शुरू हो गया, तो लोगों को लगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर पानी चेक कराया गया, सैंपल लिया गया है। बट जो हमारे अधिकारी आए थे अथॉरिटी से, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश भी किया कि नहीं ये अथॉरिटी का रोल नहीं है, इसमें हम आपकी पब्लिक की जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनकी और मेंटेनेंस की इशू है। तो उन्होंने किसी तरह उनको फिर समझाया गया कि नहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने फिर सारे टीम को, सीवर टीम, डॉक्टर्स की टीम और सारे लोगों को बुलाया है, उस पर चल रहा है काम। बट ये जो टैंक की सफाई और रख रखाव है ये बहुत ही जो कहते हैं ना कि बेकार है यहाँ का। ओपन कई जगह मैं कई बार देखा हूँ, कई बार फोटो में शेयर किया हूँ कि ओपन है, जो टंकी का ढक्कन है वो खुला हुआ है और ऐसा बना हुआ है कि ज़रा सा तेज़ अगर बारिश होगी तो सारी मलबा उसमें टंकी के अंदर जाता है। जी। अगर उसका फ़ोटो देखा जाए तो सारी पानी उसमें जाती है, अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो सारे डस्ट जा रहे हैं। उसी की क्लीनिंग कराई गई थी और उसके बाद ऐसा क्या केमिकल मिलाया गया कि सारे बीमार पड़ने लग गए। और इस तरह जो कहा जाता है कि नोएडा एक्सटेंशन को टेंशन का नाम दिया गया, ये सोसाइटी टेंशन ही बन चुका है सब पब्लिक के लिए। सीधी सी बात है, बिल्कुल यही काम पहले कर दिया होता, बड़ी सिंपल सी बात है मैडम। जो आज ये नंबर देते फिर रहे, बांटते फिर रहे, अगर ये काम पहले जागरूक हो गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ना ही हम बीमार होते, ना ही बच्चे बीमार होते, ना ही आप लोगों को स्टेइंग करने की ज़रूरत पड़ती, ना ही डीएम साहब को एक्टिव होना पड़ता। आज से 2 महीने पहले भी तो चेक कर सकते हैं कि हालत क्या है। वो भी पहले जो काम आज हो रहा है बीमार होने पर, वो काम 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? क्या टैंक चेक नहीं हो सकते? करेंगे तो मैं अभी सुबह का ये फोटो है, ये हमारी टावर के ऊपर का ये कंडीशन है। फॉरगेट अबाउट द टैंक। अगर ये कंडीशन है तो ये भी कैसे जाके वो देख रहे होंगे। अगर मेरे को बोलोगे तो मैं थोड़ा सा क्लोज भी आपको दिखा सकता हूँ। यह सुबह का फोटो है हमारी टावर का। इस कंडीशन में कौन जाएगा यहाँ पे क्लीनिंग करने, या कोई रेजिडेंट जाएगा? दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। इससे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? तो हमने सुना कि किस तरह से ये जो सोसाइटी के रेसिडेंट्स हैं वो परेशान हैं क्योंकि जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनकी क्लीनिंग समय समय पे नहीं की जाती है, जिसके वजह से आज इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया है कि 200 से भी अधिक बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बीमार हो गए हैं। तो इनकी प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। ग्रेटर नोएडा से प्रेरणा शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।